पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि कादर के पीछे उनकी बहन, पत्नी, माँ और परिवार के कई अन्य सदस्य तयाकशी गांव में ही छूट गए थे। गुलाम कादर के छोटे भाई शमशेर अली खान ने अपनी भाभी बानो को बड़े भाई के पास भेजने की बहुत कोशिशें की थी, लेकिन उनकी तकदीर में कुछ और ही था। वो लोग बानो को श्रीनगर लेकर गए थे ताकि उसका पासपोर्ट बन सके। फिर दिल्ली भी गए, लेकिन पासपोर्ट देने से सरकार ने इनकार कर दिया। गुलाम कादर और बानो करीब 12 सालों तक एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और 1983 में हुई एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। फिर 1983 में कादर सफेद झंडा लेकर वहां की चोटी पर आया था। तब उसकी मुलाकात अपनी पत्नी बानो से हुई थी। उसने बानो को अपने साथ पाकिस्तान चलने के लिए काफी मनाया, लेकिन बानो डर गई और उसने कह दिया कि अगर वो पाकिस्तान गई तो भारतीय फौज परिवार के अन्य सदस्यों को उठा ले जाएगी, पूछताछ करेगी और तंग करेगी। 24 अगस्त 1983 के दिन बानो श्योक नदी में बह गई। वो लोग कई दिनों तक उनकी लाश को ढूंढते रहे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट के जरिए भारतीय फौज ने एक संदेश भेजा कि एक महिला नदी में बह गई है, अगर उनका शव मिले तो उसे दफना दिया जाए। करीब 10 दिन बाद पाकिस्तान में गुलाम कादर को अपनी पत्नी का शव श्योक नदी के घाट पर मिला और उन्हें पाकिस्तानी जमीन में दफनाया गया। गुलाम कादर अब रिटायर हो चुके हैं। वो पाकिस्तानी फौज में सूबेदार के पद पर थे। वो और बानो करीब 12 साल तक ये ख्वाब देखते रहे कि हम एक दिन जरूर मिलेंगे, और एक दिन ये श्योक नदी उसके शव को मुझ तक लेकर आई। 1971 के युद्ध के दौरान गुलाम कादर सियाचिन ग्लेशियर के दूर दराज इलाके में तैनात थे। वो फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाले हुए थे। तभी उनके एक साथी ने मुझे बताया कि उनके इलाके के कुछ गांवों पर भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया है। एक दिन अली को अपने भाई कादर की चिट्ठी मिली कि वो हज के लिए जा रहे हैं, तो अली ने भी पैसे इकट्ठा किए और 1989 में मक्का शहर में दोनों की मुलाकात हो पाई। साथ ही दूसरे भाई अब बूढ़े हो चुके हैं। शमशेर की उम्र के कुछ अपने लोग जो सरहद के पार हैं वो गुजर चुके हैं। बस वो अपने भाई कादर और उसके बच्चों को देखना चाहता है, उनके साथ बैठकर बातचीत करना चाहता है। शुरुआत में कादर को लगा था कि युद्ध थमने के बाद स्थिति वापस ठीक हो जाएगी, वो अपने घर लौट पाएंगे और परिवार से मिल सकेंगे, या कम से कम कुछ किलोमीटर की दूरी पर रह रहे उनके परिवार के लोगों को उनसे पाकिस्तान में मिलने की इजाज़त दी जाएगी। दोनों देशों के बीच युद्ध तो कुछ दिन बाद थम गया, लेकिन कादर की तरह अन्य परिवारों के लिए ये युद्ध जीवन भर के जख्म दे गया। चिट्ठियों के जरिए परिवारों में बात हो रही है, लेकिन कादर अपनी मां को दोबारा देख नहीं पाए। बानो की मौत के बाद कादर ने पंजाब के गांव में दूसरी शादी कर ली। उनके छोटे बेटे से कमरे में कुछ काली सफ़ेद तस्वीरें टंगी है जो उनकी मां ने चिट्ठियों के साथ उन्हें भेजी थी। कादर के पास अपने परिवार की अमानत के तौर पर अब बस ये तस्वीरें ही बची हैं। फौज से रिटायर होने के बाद कादर ने भी कई अन्य परिवारों की तरह शहरों में होने वाले प्रदर्शनों में शामिल होना शुरू किया है। इन लोगों की मांग है कि सरकार इन 4 गांवों को पाकिस्तान से जोड़ने वाली सड़क को खोल दे। भुट्टो ने हमसे कहा था कि इन गांवों को वापस लाने के लिए पाकिस्तान को या तो दूसरा युद्ध लड़ना पड़ेगा या फिर दोनों देशों के बीच सौदेबाजी होगी जो काफी लंबी चल सकती है, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। कादर अपने परिवार से सिर्फ सपनों में मिलते हैं। वो सपनों में उनसे बात करते हैं क्योंकि ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान की सरकार उन्हें ऐसा करने से रोक सकती है। वो 2 दशक पहले अपनी माँ से फ़ोन पर हुई बातचीत को याद करते रहते हैं कि एक रोज़ उन्हें एक फ़ोन कॉल आई तो दूसरी ओर से जो आवाज़ सुनाई दी वो उनकी माँ की आवाज़ थी। दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनकर बस रोते रहे और फ़ोन कट गया। कादर उन्हें वापस कॉल नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ से भारत फ़ोन मिलाने पर बैन है। ऐसी ही एक युद्ध की कहानी हम लोग देख सकते हैं गदर 2 में। तो आप कितने एक्साइटेड है गदर 2 के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, एंड सेफ रहिए। थैंक यू।